मैं कैफकेडो जर्नी गाइस। आज देखो कोडिंग एंड डिकोडिंग का पार्ट थर्ड करने जा रहे हैं और ये यहाँ पे आज आपका कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले दोनों प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बिल्कुल बेसिक समझा दिया है कि कोडिंग डिकोडिंग कहाँ से कहाँ तक बनते हैं, टाइप वाइज वहाँ पे डिटेल कर दिया है। आज हमारा थोड़ा मिसलिनियस पार्ट है, इसके बाद हम मूव ऑन करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो देखो ये पहला क्वेश्चन देखो आप और थोड़ा दिमाग लगाओ तो आप समझ पाएंगे कि जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको अब तक समझाए हैं कि कौन कौन से टाइप होते हैं उससे आप सॉल्व कर पाएंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ गिवन हमारा ये नंबर है और ये उसका कोड है। हमसे पूछा है एनुअल का कोड क्या होगा। तो देखिए अगर हम देखें कि YEARALY है ना, ईयरली, इसको क्या लिखा है BVWIO B। तो देखो अगर देखते के साथ ही देखो तो पता चल रहा होगा ये अपोजिट लेटर पे है। टेबल अगर अभी तक याद नहीं की है तो गाइज मैंने ट्रिक दे दी है फर्स्ट वीडियो में, वहाँ जाके देख लेना। और ट्रिक मैंने ऐसी दी है कि आपके दिमाग में वो सेव हो जाएगी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि भाई यंग पीढ़ी है, यंग जनरेशन, हम कैसे याद करेंगे। तो उसको मैं गर्लफ्रेंड वगैरह सब मिक्स करके मैंने उसको ट्रिक को अच्छे से बनाया, उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, नहीं भी अगर वो ट्रिक पसंद भी नहीं आती तो ऐसा नहीं है कि भाई मेरी ट्रिक बेस्ट है। आपको जो अच्छा लगता है बस उसको याद ज़रूर कर लेना, क्योंकि प्लेस वैल्यू और अपोजिट डिजिट आपको याद होनी चाहिए, अदरवाइज आप कोडिंग डिकोडिंग सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो देखो यहाँ देखिए प्लेस वैल्यू की बात चल रही है, तो यानी कि हमारा पी की वाई के अपोजिट होता है बी। इसको और कैसे चेक करते हैं, तो देखो नंबर होते हैं हमारे 26, लेकिन सम बनना चाहिए 27, वो अपोजिट लेटर होता है। बी का क्या होता है हमारा 2, वाई आपका क्या होता है, वाई होता है आपका 25। तो देखो इन दोनों को ऐड करोगे तो बन रहा है 27 बिल्कुल। ई और वी ये अपोजिट होते हैं, ये होता है भाई आपका 5, ये होता है आपका 22। ठीक है, इसी तरीके से ए होता है आपका 1, ये होता है आपका 26। ठीक है, 18 और 9। इसी तरीके से गाइस 12 है ना, लव बताया था, ये आपका 15 हो जाएगा। ये फिर वही आ गया। तो देखो ये पता चल रहा है कि अपोजिट लेटर का खेल है। तो इसी तरीके से मुझे बात करनी है एनुअल का बनाना है, तो मैं ए का जानता हूँ, जेड है, एन का होगा मेरा एम। तो देखो मेरे क्योंकि अलग अलग, तो मैं देखूँ क्या पता जेड एम से मेरा सोल्व हो जाए। जेड एफ है नहीं हो सकता, जेड एन है नहीं हो सकता, जेड एम है हो सकता है, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। यानी कि मुझे आगे सोल्व करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, मैंने सिर्फ दो अपनी वैल्यू निकाली और आंसर पा लिया। इसी तरीके से कई बार आपके क्वेश्चंस में होगा कि ऑप्शंस के थ्रू भी पूरा करने की ज़रूरत नहीं होती कई बार, क्योंकि वहाँ हमें सिर्फ स्मार्ट वर्क की ज़रूरत भी होती है। पूरा अब चेक कर सकते हैं भाई। एन का अपोजिट फिर से, यू का अपोजिट क्या आएगा आपका बताओ, ये आएगा आपका एफ। ठीक है, ए का अपोजिट जेड और ओ का अपोजिट, एल का अपोजिट आ जाएगा ओ। तो यानी कि बिल्कुल हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल पूरी तरीके से मैच हो चुका है। अब मूव करते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये आता है आपका वैल्यू के ऊपर। ठीक है, वैल्यू के ऊपर कौन है क्वेश्चन, इसको भी समझते हैं कि भाई ये वैल्यू के ऊपर ये कह रहा है कि हमारा एक स्पेशल लिखा हुआ है, उसको 765 लिखा गया है। इसी तरीके से कनेक्ट बताओ कैसे लिखा जाएगा। तो देखो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि भाई प्लेस वैल्यू को ऐड वगैरह तो इन्होंने नहीं किया। तो हम जानते हैं एस की होती है हमारी 19, पी हमारा होता है 16 गाइज, ई होता है आपका 5। ठीक है, और सी होता है आपका 3। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 8, भाई ऐड कर दिया है। आई होता है आपका 9, ये होता है 1 यानी कि 10, और ये होता है आपका 12 यानी कि 22। तो 22 हम डायरेक्ट लिख लेते हैं। अब देखते हैं हम ऐड करेंगे कि भाई क्या पॉसिबल है। देखो ये हो गया 10, ये होता है 15 यानी कि 25 हो जाएगा। टू कैनिंग, तो देखो यहाँ 4 यानी कि एग्जैक्ट सिंपल वैल्यूज को ऐड करके लिखा है। देखते हैं कि भाई इसका भी इसी तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा क्या। देखो C3 होता है, ओ आपका 15 होता है, मैं डायरेक्ट 18 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। एन आपका 14 होता है, 14 14 दो बार है यानी कि 28, इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, ई और सी यानी कि 8 हो गया आपका, और ये होता है आपका 20 यानी कि फिर से 28 हम लिख सकते हैं। तो देखो 16 और 16 में 8 जोड़ेंगे तो 4, देखो 4 आना चाहिए यूनिट बेसिस पे, यानी कि ये तो सब एलिमिनेट किया, तो ये होगा या ये होगा। अब आगे देखते हैं, लेकिन ये क्या है 16 2 यानी कि हमारा क्या लिख जाएगा 2, कितना हो गया भाई 4 6 और 1 7 यानी कि 74। ऑप्शन 1 2 3 4 फिफ्थ हमारा आंसर हो जाता है राइट। ठीक है, बिल्कुल इजी था ये, लेकिन इसमें याद रखना इतना इजी भी नहीं आता। कई बार मल्टीप्लिकेशन स्क्वायर वगैरह से लिंक भी वो करता है, लेकिन कॉन्सेप्ट यही है कि आपको प्लेस वैल्यूज़ याद होनी चाहिए। अब देखो ये टाइप आप बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ लेना, इसका मैंने अभी सेकंड वीडियो में भी आपको समझाया था। यहाँ उसका थोड़ा डिफरेंट टाइप है। क्या,
भाई ये अगर आपके एफ कैड में नहीं पूछता तो आपके एसएससी वगैरह में तो ये क्वेश्चन पूछता ही पूछता, लेकिन अब एफ कैड कुछ नहीं है, अब एफ कैड भी एडवांस लेवल पर होता जा रहा था, वो भी कुछ भी पूछ सकता है। देखो यहाँ क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चन क्या सॉल्व करते हैं, यहाँ हमें कुछ सिंबल या फिर कुछ भी नंबर्स वगैरह दे दिया जाता है, और यहाँ हमारे इस तरीके से लैंग्वेज में लिखा होता है। हमें फाइंड करना होता है कि जिसमें दो कॉमन वर्ड्स हो, जैसे कि यहाँ देखो ये और ये हमारा कॉमन वर्ड है, बाकी मैच नहीं कर रहे, तो क्या करते हैं, इन दोनों के बीच में रिलेशन फाइंड करते हैं और देखते हैं कि यहाँ जो ये सिंबल्स हैं ये कौन कौन सा कॉमन सिंबल है, तो वो हमारा उस लेटर का कोड हो जाता है। जैसे देखो इसकी बात करते हैं, तो यहाँ देखा अब इसमें कौन सा कॉमन है भाई, ये इन दोनों लाइन में ये वर्ड कॉमन है, तो इन लाइन में कौन सा हमारा कोड है जो कॉमन है, तो देखो स्टार, यानी कि जो स्टार कोड है वो हो गया हमारा इसके लिए, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट बात देखें हम, तो इसमें और इसमें फिर से दो वर्ड कॉमन है, लेकिन हमें एक की बात पता चल गई स्टार, तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा मोनार्च, तो अब इसको फाइंड कर सकते हैं इन दोनों लाइन में। तो अगर इसमें देखोगे आप, तो देखो अब इन दोनों लाइन में क्या, स्टार तो हमारा कॉमन हो चुका है, इसको हटा लेते हैं, यानी कि हैश, यानी कि मोनार्च का हो जाएगा हमारा हैश। तो इसी तरीके से हमें डायरेक्ट पता चल गया कि मोनार्च का हमारा हो जाएगा साइन, है ना ये। अब बात आती है, यहाँ बात करें भाई रॉयल का क्या होगा, रॉयल का हो जाएगा हमारा एट, जब हमें पता चल गया है। अब बात यहाँ होप गुड लाइफ इज रिटन, ठीक है। यहाँ ये सब वर्ड डिफरेंट है, किसी से कोई लिंक नहीं है, लिंक है तो यहाँ पे सिर्फ इज और गोल्ड, ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो दो वर्ड्स का यहाँ लिंक है। तो अगर इसमें देखो इनमें रिलेशन फाइंड करते हो आप, तो यहाँ आपको दो वर्ड लेटर्स कॉमन दिखाई देंगे भाई, स्टार तो हमारा हो चुका है, तो एक हमारा ये कॉमन आ रहा है, ठीक है। अगर ये हमारा कॉमन आ रहा है, डेट्स मीन अब यहाँ देखो यहाँ कितने वर्ड दिए उन्होंने, एक दो तीन चार, ओके सॉरी ये इस नहीं है गाइस, यहाँ पे ये भी इस नहीं है, वर्ड से भी इतना है, तो हमारा गोल्ड कॉमन है, यानी कि गोल्ड के लिए हो जाएगा यहाँ पे गाइस ये, तो इसके लिए क्या आ जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क। इसी तरीके से अब होप और लाइफ बचा है, तो भी वो भी हम फाइंड कर लेंगे। अब देखो आपने इतना फाइंड कर लिया, अब इससे बात आती है इससे रिलेटेड क्वेश्चन के साथ है, टेबल आपको समझ में आई होगी क्या भाई, कॉमन वर्ड फाइंड करते हैं, उसके रिलेटेड कॉमन लिंक हम फाइंड करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पहला क्वेश्चन हमें कहता है कि व्हाट विल बी द कोड ऑफ ये, तो अभी हमने ऊपर फाइंड किया स्टार, तो यहाँ हमारा स्टार हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है व्हाट इज द कोड ऑफ गोल्ड लेगेसी, ठीक है। तो देखो अभी मैंने ऊपर आपको क्या पढ़ाया भाई, हमने ये फाइंड किया था, तो इससे हमने गोल्ड का क्या निकाला था, इससे हमने गोल्ड का ये निकाला था, ठीक है। लेजेसी का बचा था, तो इसका क्या था हमारा क्वेश्चन मार्क, यानी कि स्टार और क्वेश्चन मार्क हमारा आंसर हो, ये वाला और क्वेश्चन मार्क हमारा होना चाहिए। तो देखो किस में है भाई, गोल्ड की बात करी थी तो ये आ गया था, लेजेसी का आ गया हमारा क्वेश्चन मार्क। तो इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो भाई ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है बट वैल्यू चेंज है। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं कि भाई हमसे थोड़ी कोई गलती तो नहीं होगी कोड फाइंड करने में, भाई हमसे कोई गलती तो नहीं हुई है। अगर इसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं तो भाई गोल्ड का तो हमारा यही आना चाहिए, तो हमारा ऑप्शन, इसका मतलब ऑप्शन में कुछ ना कुछ गलती है, ठीक है। आंसर यही आएगा आपका जो मैंने आपको बताया है। चलिए देखिए अब इसी पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सेकंड पॉइंट, भाई सेम वही क्वेश्चन बट इसमें क्या है, इसमें चेंज है, इसमें इस तरीके से लैंग्वेज लिख के यहाँ देखिए सैड जेट लेट येट बैट, इस तरीके से उन्होंने गेट और बैट इन्होंने इस तरीके से फॉर्म में दिया है। तो अब सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं भाई, सबके फाइंड करने की बजाय कि हमें आंसर क्या फाइंड करना है। देखो तो पहले क्वेश्चन में इसने हमसे पूछा है व्हाट, बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन अबव व्हाट इज द कोड ऑफ रेड, रेड का भी इन्होंने पूछा है। तो देखो अब हम फाइंड करते हैं कि भाई रेड हम कहाँ कहाँ से इजीली निकाल पाएंगे। तो अगर हम देखें इस क्वेश्चन में, भाई यहाँ दोनों लाइन में ही रेड कॉमन आ रहा है, रेड कॉमन है इन दोनों लाइन में। अगर देखें हम गाइस तो हमारा रेड कॉमन है, ठीक है, हमारा पर्पल भी कॉमन है इस लाइन में, लेकिन बाकी कोई कॉमन नहीं है, यानी कि दो वर्ड्स हमारे कॉमन आएंगे इसमें। अब देखते हैं हम यहाँ पर रिलेशन, अगर हम यहाँ रिलेशन देखें तो देखो गेट और वेट ये दो कॉमन आ रहे हैं, ठीक है, हम समझ गए। अब हमें एक और ऐसी लाइन ढूंढनी होगी जिसमें हमारा पर्पल आ रहा हो। तो देखो पर्पल यहाँ के अलावा यहाँ भी हमें दिख रहा है, लेकिन अब इस लाइन में हम चेक कर लेते हैं कि क्या कोई और वर्ड कॉमन तो नहीं है भाई, इसमें ग्रे भी नहीं है, ग्रीन भी नहीं है, रेड भी नहीं है, तो यानी कि पर्पल। अब इसमें देखो कि कौन सी लाइन हमारी कॉमन है, तो इसमें हम देखें तो हमारा गेट
कॉमन है, यानी कि पर्पल का हो जाता है हमारा गेट तो रेड का ऑटोमेटिक गाइस हमें पता चल जाता है वेट। फिर समझो भाई यहाँ सबसे पहले हमने ढूंढा रेड किस किस में कॉमन है, रेड यहाँ कॉमन था, बस इन दोनों लाइन में पर्पल भी कॉमन है, यानी कि दो वर्ड हमारे कॉमन आए होंगे। कौन कौन से थे वे, गेट और हमारा वेट। ठीक है गाइस, लेकिन अब हमें चाहिए सिर्फ रेड। अब कन्फ्यूजन हम कैसा पता चले, तो हम देखो पर्पल और फाइंड करते हैं कि पर्पल कहाँ है। तो इस लाइन में तो पर्पल है नहीं, बट ऊपर वाली में है। तो अब इन दोनों में हम देखेंगे कि हमारा कौन सा कॉमन है। देखो सेट नहीं है, जेट नहीं है, लेट नहीं है, बेट नहीं है, बट गेट दोनों में कॉमन है। डेट्स मीन पर्पल का कोड हो जाएगा हमारा गेट और रेड का हो जाएगा वेट। ठीक है, तो इस तरीके से भाई पहले का आंसर पता चल गया कि पहले का तो होगा हमारा वेट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पूछ रहा है कि ग्रे का। अब ग्रे देखें तो हम सबसे नीचे वाली लाइन में था। ठीक है, देखो अब ग्रे है तो ग्रे यहाँ भी कॉमन है हमारा। ठीक है, लेकिन इसमें देखो ऑरेंज ग्रीन पिंक कुछ कॉमन नहीं है, तो हमें इजीली मिल गया कि भाई इस लाइन इन दोनों लाइन को हम पकड़ लेते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा, देखो ग्रे। अब बात चलते हैं कि इन दोनों में भाई क्या कॉमन है। तो देखो यहाँ गेट नहीं है, पैट है दोनों में, तो बस पैट ही हो गया ग्रे का कोड। ठीक है, क्या हो जाता है हमारा ग्रे का कोड, ग्रे का कोड हो जाता है गाइस हमारा पैट। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। तो देखो यहाँ आपके क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं। मोस्ट प्रोबेबली आपको मैंने कोडिंग एंड डिकोडिंग का सब टाइप कवर करा दिए हैं। बाकी जो है हम प्रैक्टिस जब करेंगे वहाँ पे अपने टेलीग्राम चैनल पे डलता रहेगा। बात चलती है पीडीएफ की, भाई पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, जिसको नहीं पता अभी भी तो समझ लो, fcat.journey टेलीग्राम चैनल पर डालना, वहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल आ जाएगा। वहाँ फ्री पीडीएफ अवेलेबल है ऑलरेडी, बहुत सारी पीडीएफ अवेलेबल है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। मैथ की आपकी वहाँ पे कवर है भाई, एवरेज कंप्लीट हो चुका है, उसकी पीडीएफ के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, स्पीड डिस्टेंस में हमने ट्रेन स्टार्ट कर रखा है, आप उसको देख सकते हैं। रीजनिंग में बात करें तो भाई रीजनिंग में हमने आपका डॉट सिचुएशन कंप्लीट करा दिया, उसकी पीडीएफ वहाँ आपको मिल जाएगी। ठीक है, और शायद हमने मिरर इमेज वगैरह भी कर लिया है, मुझे याद नहीं आ रहा है। हमने 2 टॉपिक कवर कर चुके हैं, ये हमारा तीसरा टॉपिक है। और हिस्ट्री की भी अगर आपको करनी है तो वहाँ पे स्लेव डायनेस्टी और खिलजी डायनेस्टी दोनों की पीडीएफ अवेलेबल है, आप उसको जाके देख सकते हैं। और बाकी जीएस के क्वेश्चन वहाँ डेली अपलोड होते रहते हैं, आप उनको सोल्व करके अपना इन नॉलेज को ये चेक कर सकते हैं। और आपको नहीं पता है तो वहाँ पे उनका डिस्क्रिप्शन में लिंक के बारे में उनका बताया होता है कि किस तरीके से वो होता है, वो भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद गाइस।